Jai Hind and welcome to all on our YouTube channel Nitesh Yadav IF, and today we are discussing an important topic, that is globalization, and that it is our third topic that is in the series of group discussion topics. So let's we start. So that is very important. Globalization एक बहुत important topic है with the perspective of group discussion, and always it speak in many time in the group discussion and many centers. It is very important topic because it's have both perspective advantage and disadvantage also. And ग्रुप डिस्कशन का मतलब भी यही होता है कि किसी टॉपिक को डिस्कशन किया जा सके. तो पहले हम इसका मीन जान लेते हैं. इट मीन इंटरडिपेंडेंस ऑफ द वर्ल्ड कंट्रीज कल्चर ट्रेडिशन बाय क्रॉस बॉर्डर ट्रेड इन गुड एंड सर्विसेज. यानी इसका मतलब होता है कि किसी इंटरडिपेंडेंसी, किसी पर निर्भरता ऑफ द वर्ल्ड कंट्रीज, विश्व की देशों की कल्चर ट्रेडिशन की वजह से, बाई क्रॉस बॉर्डर ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज, ट्रेड यानी व्यापार, गुड एंड सर्विसेज, गुड्स यानी सामान होता है, सर्विसेज यानी सेवाएं, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की, एज वेल इन्वेस्टमेंट, कुछ इन्वेस्टमेंट होता है जिससे कोई दूसरी कंपनी किसी दूसरी कंट्री में आती है, उससे वहाँ की जो गुड्स थे वो वहाँ पे ज़्यादा मतलब जो ज़्यादा प्रोड्यूस होते थे उनको वह यहाँ बेचती है, उससे यहाँ पर जो किसी चीज़ की लेक होती है वो उससे मतलब किसी चीज़ की जो कमी होती है उसकी पूर्ति किया जा सकता है ग्लोबलाइजेशन की मदद से. इसका एक बहुत बड़ा पॉजिटिव एस्पेक्ट है. इट बिकम इफेक्टिव आफ्टर 1990, यानी 1990 तक जो टेक्नोलॉजी में भी लेक थे, मतलब ऑल विश्व में जो टेक्नोलॉजी थी वो भी बहुत कम थी, और यूरोपियन कंट्रीज में तो वैसे पहले से थी लेकिन इधर कम थी. वैन कोल्ड वॉर स्टॉप, जब यूएसए और यूएसएसआर के मध्य कोल्ड वॉर स्टॉप बंद हुआ तब. द मेन रीज़न ऑफ इट्स इफेक्टिवनेस इज टेक्नोलॉजी बाय द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी जो इसकी जो बहुत बड़ा पार्ट है वो है टेक्नोलॉजी, इसकी मददगार, इसकी सहभागी है टेक्नोलॉजी. एक तरह से टेक्नोलॉजी की मदद से हमने ट्रांसपोर्टेशन के साधन जैसे कार, ट्रक या फिर एयरवे के अंदर जैसे एरोप्लेन, कुछ भी जैसे, और रेलवे और भी कुछ जैसे शिप्स कुछ डेवलप की बाय द टेक्नोलॉजी. तो इन्होंने ट्रांसपोर्टेशन में मदद की जिससे कि गुड्स को एक जगह से वन कंट्री टू अनदर कंट्री बाय द वे ऑफ अदरवाइज, यानी उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना बहुत ज़्यादा आसान हो गया. बाय द हेल्प ऑफ ग्लोबलाइजेशन डेवलपिंग कंट्री कन्वर्ट इनटू डेवलप्ड कंट्री, जो डेवलपिंग कंट्री विकासशील देश थे वो विकसित देशों में कन्वर्ट हो गए. इट हेल्प टू शिफ्ट प्रोडक्ट्स प्राइस, रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट एंड इट रिड्यूस प्राइराइजिंग, यानी इट शिफ्ट, यानी इसकी वजह से जो कुछ प्रोडक्ट्स थे तो एक सराउंडेड एरिया में जो ज़्यादा प्रोड्यूस होते थे उनको उन्होंने इंटरनेशनल मार्केट में वो जो उसको मतलब व्यवस्थित किया, जाके ले जाके मतलब पेश किया एक तरह से. एंड रिड्यूस प्राइस राइजिंग, कुछ जो प्रोडक्ट्स थे उनकी प्राइस हाइक थी उसको भी उन्होंने रिड्यूस किया. एनी कंट्री एक्सपोर्ट अवर थिंग्स एंड प्रोडक्ट्स इन अदर कंट्रीज एंड इम्पोर्ट द गुड्स दैट आर लेस प्रोडक्टिव, प्रोडक्ट नहीं प्रोड्यूस है यहाँ पे, प्रोड्यूस इन देयर कंट्रीज लाइक एज गल्फ कंट्रीज प्रोड्यूस मोर डीजल एंड ऑयल. यानी कुछ जो यानी कंट्री एक्सपोर्ट, यानी कोई कंट्री एक्सपोर्ट कुछ किसी भी गुड को एक्सपोर्ट कब करेगी, जहाँ पे वहाँ पे लेक होगी, यानी किसी भी चीज़ की किसी भी कंट्री में लेक है यानी कमी है तो उस चीज़ को एक्सपोर्ट करेगी, वो इंपोर्ट करेगी. एक्सपोर्ट तो उस चीज़ को करते हैं जो कि ज़्यादा होती है तो उसको एक्सपोर्ट करेगी, और जो कम हो उसको इंपोर्ट कर लेगी. द गुड्स दैट आर लेस प्रोड्यूस इन देयर कंट्री, लाइक जैसे गल्फ कंट्रीज़ के अंदर ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस होता है तो वहाँ पे वो ऑयल को एक्सपोर्ट करते हैं, और जो अदर चीज़ होती है तो उसको इंपोर्ट कर लेते हैं. अदर मोर गुड्स सो दे आर एक्सपोर्ट दीज प्रोडक्ट्स इम्पोर्ट आवर लोकल प्रोडक्ट्स. वही हो गया सेम टू सेम, यानी अपने लोकल प्रोडक्ट्स जो कि बहुत ज़्यादा है वहाँ पे उनको वो एक्सपोर्ट कर देते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, उससे उनकी बढ़िया. दे आर लेस अमाउंट इन नेशन, जो कि उनको लेस अमाउंट दी जाती है क्योंकि यहाँ पे लोकल प्रोडक्ट्स हैं तो उनकी अमाउंट बहुत कम है, यानी उसको जो पैसा दिया जाता है वो बहुत कम होता है. इट हैव सम एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑल्सो, यानी इसके कुछ एडवांटेजेस यानी कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं. एडवांटेजेस क्या हैं? इट डिक्रीज प्राइस ऑफ एनी गुड्स हैं यहाँ पे, गुड्स बिकॉज वी एक्सपोर्ट एनी गुड्स फ्रॉम एनी कंट्रीज देयर प्रोडक्टिविटी ऑफ द गुड्स इज़ वेरी हाई. यानी यहाँ की ये डिक्रीज,
यानी किसी चीज़ की प्राइस डिक्रीज़ कब होती है, जिसकी उसकी अधिकता हो जाती है, यानी और इंक्रीज़ कब होती है, जो उसकी कमी होती है। यानी किसी कंट्रीज़ में किसी चीज़ की कमी है तो वहाँ पे पहले प्राइस ज़्यादा थी, और बाय द हेल्प ऑफ ग्लोबलाइजेशन हमने उस चीज़ की पूर्ति कर दी, तो वहाँ पे ऑटोमेटिक जो प्राइस राइजिंग थी उसकी समस्या का सामना हो गया, मतलब सॉल्यूशन मिल गया उसका। इट इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन आवर कंट्री, द GDP ऑल्सो इंक्रीज, यानी देन तब द GDP इज ऑल्सो इंक्रीज, यानी इससे कि इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा। जैसे कोई कंट्रीज भी यूरोपियन कंट्रीज़ की जो कंपनीज थी वो इंडिया में आके इन्वेस्ट करेगी, तो यहीं पर उन्होंने कंपनीज डाली, इससे अनएम्प्लॉयमेंट भी कम हुआ और यहाँ पे इकोनॉमी बढ़ी, अपनी GDP बढ़ी। इट इज़ डिक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट एंड इंक्रीज द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ सिटीजन ऑफ एनी कंट्री, यानी जब अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या कम होगी तो इंक्रीजिंग द, यानी लोग पैसा ज़्यादा कमाएंगे, उससे भी सिटीज़न की जो कंडीशन है सिटीजन्स की इन एनी कंट्री वो भी धीरे धीरे सुधरेगी, और GDP बढ़ने से ऑटोमेटिक उसके लिए और ज़्यादा सुविधाएं उपलब्ध हो जाएगी। पीपल गेट मोर मनी बाय हेल्प ऑफ गोइंग इन अदर कंट्री, यानी जो व्यक्ति थे उन्हें यहाँ पे जो कम पैसा मिलता था बाय द हेल्प ऑफ ग्लोबलाइजेशन, वो दूसरी कंट्रीज में आके वर्क करने लगे, उसे ने बहुत बढ़िया पैसा वहाँ मिलने लगा, जिससे कि उनका लिविंग स्टैंडर्ड जो कि इंक्रीज हुआ और उनकी इनकम भी बढ़ी। इट हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ट्रेडिशन कल्चर फैशन, इन इससे लोग थे एक दूसरे को पहचानने में मदद मिली, यानी जो ट्रेडिशन कल्चर था उसका भी ट्रांसपोर्टेशन हुआ, फैशन का और अदर गुड्स जो कि किसी स्पेशल एरिया में बनाए जाते थे, उनकी टेक्नोलॉजी उन्हें पता थी, उन्होंने वो उसका प्रचार भी बढ़ा। इट इंक्रीज कंपटीशन इन कंट्रीज़ फॉर बेटर प्रोड्यूस, यानी कोई कंपनी है उसका मोनोपोली है तो अपना चाहेगी जैसे प्रोडक्ट्स बनाएगी, लेकिन जब कोई अदर कंट्री उसको कंपटीटर के रूप में आ जाए तो वहाँ पे आपको पता है कि बेस्ट से बेस्ट देने की और सस्ते से सस्ते गुड देने की, सस्ते में देने की कोशिश करेगी, तो इससे ये भी फ़ायदा हुआ। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है? मैनी कंट्रीज दैट हैव हाई लेवल ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड इन कंट्रीज लो लेवल कंट्रीज वर्क्स आर गो ड्यू टू दिस अनएम्प्लॉयमेंट इज इंक्रीज many countries that have high level of living standard in their countries low level countries workers are go due to this unemployment, यानी इसका मतलब है कि मैनी कंट्रीज जो बहुत सारी जो यूरोपियन कंट्रीज़ यानी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन्हें जो लिविंग स्टैंडर्ड बहुत बढ़िया रहता है, वहाँ पे जो पैसे मिलते हैं किसी वर्क के लिए वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं, इससे कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनका बहुत नुकसान हो गया, यानी यहाँ से पर्सन जो यहाँ से दूसरे कंट्रीज़ में जाने लगे फॉर द वर्क, तो यहाँ पे जो मैन पावर की कमी हो गई एज वेल एज द स्किल लेबर थी वो एक तरफ ही हो गई, सारी की सारी उधर चली गई। पुअर कंट्रीज़ बिकम पुअर, इसकी वजह से जो पुअर कंट्रीज़ थी वो बनती जा रही थी पुअर, और जो डेवलपिंग कंट्री थी उनकी GDP बढ़ती जा रही थी, जिससे वो डेवलपिंग और ज़्यादा पावरफुल होती जा रही थी। मैनी लोकल बिजनेस ऑल्सो स्टॉप, यानी जैसे ही कोई बड़ी कंपनी यहाँ पे आएगी तो जो सस्ते गुड और सस्ते कम दामों पर किसी चीज़ को उपलब्ध कराएगी, इससे जो लोकल है जो लघु उद्योग है कुटीर उद्योग है उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, उसकी वजह से इसका ग्लोबलाइजेशन एक बहुत बड़ा कारण हो गया। इट ऑल्सो इंक्रीज ग्लोबल वार्मिंग एंड अदर इन्वायरमेंट, अब ग्लोबलाइजेशन में किसका ट्रांसपोर्टेशन ने बहुत ज़्यादा हेल्प की, तो उसकी वजह से जो कार्बन यानी जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स थे उनकी बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा, जिससे कि अपने इन्वायरमेंट में कार्बन का लेवल बढ़ गया, उससे और यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर में गर्मी का बढ़ना और जिससे कि बर्फ़ का पिघलना शुरू हो गया, तो इसे ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। तो इससे ग्लोबलाइजेशन ग्लोबल वार्मिंग दोनों ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने लग गई। माइग्रेशन ऑफ स्किल लेबर इनटू डेवलप्ड कंट्रीज दैट रिड्यूस GDP एंड, यानी माइग्रेशन ऑफ स्किल लेबर डेवलप, यानी इसका मतलब ही माइग्रेशन हो गया स्किल लेबर का डेवलप्ड कंट्रीज़ में, जिससे कंट्री दैट रिड्यूस GDP, जिससे कंट्री की GDP है जो डेवलपिंग कंट्रीज़ थी उनकी जो है फिर लो डेवलपिंग कंट्रीज़ थी उनकी GDP घट गई और डेवलप्ड कंट्रीज़ की बढ़ गई, इसे और जो वहाँ पे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो ग्रोथ हो रही थी वो रुक गई, यानी लेस हो गई थोड़ी। दैट्स इट, थैंक यू।